जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर द 10 वेज टू ज्वाइन इंडियन आर्मी इन द ईयर 2025। आप सभी डिफेंस वॉरियर्स जिसमें मेल फीमेल सभी कैंडिडेट्स हैं, वो चाहते हैं कि वो अपने ड्रीम को पूरा करें हमारे इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन के। तो ऐसी कौन सी टॉप 10 वैकेंसीज हैं जिससे कि आप भारतीय थल सेना में ऑफिसर बन पाओगे, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप डिफेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को चेक करना ना भूलें और एसएसबी क्रैक एग्जाम के लर्निंग ऐप को गूगल प्ले ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली एंट्री आती है एनडीए, नेशन डिफेंस एकेडमी। ये एकेडमी भारत के महाराष्ट्र के पुणे खड़गवासला में स्थित है और ये भारत की और विश्व की सबसे पुरानी ज्वाइंट डिफेंस सर्विसेज है, जहां पर इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, विंग के कैडेट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। अब इस एंट्री के तहत भारत के जितने भी अनमैरिड गर्ल्स एंड बॉयज़ कैंडिडेट्स हैं वो सभी अप्लाई करते हैं और साल में 2 बार इसका एग्ज़ाम यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें आपको सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन देना होता है। ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जो अपने रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हैं उनकी 5 डेज़ की एसएसबी इंटरव्यू और इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। इस एनडीए एंट्री के लिए आपकी एज 16.5 to 19.5 ईयर्स होनी चाहिए। 12 अपीयरिंग कैंडिडेट्स भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपकी ट्रेनिंग 3 ईयर्स की एनडीए एकेडमी खड़गवासला में होती है और नेक्स्ट 1 ईयर की ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी में कंडक्ट करवाई जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट एंट्री है 10+2 टीईएस एंट्री। टीईएस का फुल फॉर्म टेक्निकल एंट्री स्कीम होता है। ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जिन्होंने अपना जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया हुआ है, उसमें काफ़ी अच्छे स्कोर उन्होंने किए हुए हैं, तो वो इस एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं और इसमें भारत के सभी मेल अनमैरिड कैंडिडेट्स आपके एलिजिबल रहा करते हैं। इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपकी एज 16.5 to 19.5 होनी चाहिए और आप क्लास 12th में कम से कम 60% फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री में आपके होने चाहिए। जेईई मेंस का आपने एग्ज़ाम दिया हो उस साल का, उसमें काफ़ी अच्छे स्कोर हों। इंडियन आर्मी कट ऑफ जारी करती है जिसके थ्रू आपको एसएसबी कॉल अप लेटर दिया जाता है, आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है, फिर मेडिकल और फिर ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है। तो ये भी काफ़ी प्रेस्टिजियस वे है हमारे इंडियन आर्मी को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करने का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंट्री आती है सीडीएस एंट्री। सीडीएस का फुल फॉर्म कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है। इसमें भारत के सभी अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल रहा करते हैं। इसके लिए अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो 2 वेज हैं। पहला तो आपका इंडियन मिलिट्री एकेडमी और दूसरा ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपकी एज 19 to 24 ईयर्स होनी चाहिए और भारत के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री रहनी चाहिए। रिटन के एग्जामिनेशन में आईएमए वालों को इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स का पेपर देना पड़ता है, जिसमें आपके 2 आवर्स के पेपर्स रहा करते हैं। अगर आपने एक अच्छे स्कोर को अटेन किया है तो आप मेरिट इन होते हैं। इसके बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन और उसके बाद ऑल इंडिया लिस्ट पब्लिश की जाती है। फिर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी उत्तराखंड के देहरादून में जाते हो, वहां पर 18 मंथ्स की ट्रेनिंग आपकी चलती है और इसके बाद नेचर ऑफ कमीशन परमानेंट आपको दिया जाता है। वही बात करते हैं ओटी एकेडमी की, तो सीडीएस के एग्जाम में ओटी भी प्रेफरेंस होती है, जिसमें मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री रहे। आपकी एज एलिजिबिलिटी है 19 to 25 ईयर्स। ट्रेनिंग पीरियड 49 वीक्स की रहती है। नेचर ऑफ कमीशन शॉर्ट सर्विस कमीशन रहा करता है और ओटीए में आपको रिटन एग्जामिनेशन में सिर्फ 2 पेपर को देना होता है, एक इंग्लिश है और दूसरा आपका जनरल नॉलेज रहा करता है। रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद एसएसबी इंटरव्यू, मेडिकल, फिर ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है। तो दोनों ही ये जो आपके प्रेफरेंस हैं सीडीएस एग्जामिनेशन के तहत आते हैं, जिसको यूपीएससी के द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एंट्री है टीजीसी एंट्री। टीजीसी का फुल फॉर्म टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स एंट्री रहा करती है। नेचर ऑफ कमीशन इसका परमानेंट होता है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 20 to 27 ईयर्स एट द टाइमिंग ऑफ ज्वाइनिंग। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर और कंप्लीटेड द ईयर इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एमएससी कंप्यूटर साइंस में है तब पर भी आप टीजीसी में अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक डायरेक्ट एंट्री होती है, अर्थात इसमें आपको सीधा अपना एसएसबी इंटरव्यू देना होता है, मेडिकल, फिर ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आती है।
आपकी ट्रेनिंग IMA देहरादून में 49 वीक्स की कंडक्ट करवाई जाती है और ये एक ऐसी एंट्री है जिसके तहत आप सभी एज एन इंजीनियर ऑफिसर भारतीय थल सेना में ज्वाइन करते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंट्री की बात करें, इसका नाम है SSC टेक एंट्री, शॉर्ट सर्विस कमीशन इसका नेचर रहता है। एज क्राइटेरिया 20 to 27 ईयर्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ग्रेजुएशन में आपने अगर इंजीनियरिंग की हो या फिर फाइनल ईयर में अपीयरिंग है MSc कंप्यूटर साइंस में हो तो आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साल में 2 बार आती है। ट्रेनिंग 49 वीक्स की रहती है। OTA चेन्नई में कंडक्ट करवाई जाती है और ये भी एक डायरेक्ट एंट्री है, अर्थात आपको किसी भी तरीके का रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ता है। कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको SSB कॉल अप लेटर भेजा जाता है, आपकी 5 डेज की SSB इंटरव्यू होता है और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर आप OTA चेन्नई में अपने ट्रेनिंग करने के लिए जाते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है NCC एंट्री। NCC का फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कोर होता है। इसका नेचर ऑफ कमीशन टेम्पररी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन है। एज क्राइटेरिया 19 to 25 ईयर्स रहता है। भारत के अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में अगर आपका मिनिमम 50% है और NCC C सर्टिफिकेट आपके पास हो जिसमें मिनिमम B ग्रेड है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं। आप अपने SSB इंटरव्यू को देते हो, मेडिकल देते हो, उसके बाद ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है। अगर आपने सभी प्रोसीजर को पास कर लिया है तो आपकी ट्रेनिंग ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई तमिलनाडु में 49 वीक्स की कंडक्ट होती है। ये भी काफ़ी प्रेस्टिजियस वैकेंसी है। साल में 2 बार इसकी नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी के द्वारा पब्लिश की जाती है। और अगर आप SSB इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये SSB इंटरव्यू बुक्स को पढ़ना ना भूलें। ये बुक्स हर एक डिफेंस एस्पिरेंट के लिए मस्ट रीड है और इनका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंट्री इज ACC एंट्री। देखिए ACC एंट्री में सर्विंग सोल्जर्स आपके पार्टिसिपेट करते हैं। इनका एज क्राइटेरिया 20 to 27 ईयर्स रहा करता है और एजुकेशन में देख लें तो मिनिमम 10+2 या फिर उसके इक्विवेलेंट आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी में मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ सर्विस इन इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। बोथ मैरिड एंड अनमैरिड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई इन दिस ACC एंट्री। आपका गुड ACR और क्लीन रिकॉर्ड होना चाहिए जिसमें किसी भी तरीके का डिसिप्लिनरी एक्शन आपके ऊपर न लिया जा सके। इसके लिए आपका एक रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, फिर आपकी SSB इंटरव्यू होती है, फिर आपको ट्रेनिंग के लिए 3 ईयर्स ACC विंग IMA में और 1 ईयर आपकी IMA में ट्रेनिंग होती है और इसके तहत हमारे जितने भी सोल्जर्स रहते हैं हमारी सेना में ऑफिसर बन पाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है टेरिटोरियल आर्मी की। तो देखिए साल में 1 बार इस एंट्री को लाया जाता है। ये एक रिटन एंट्री है और इंडियन आर्मी इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाती है जिसमें आपको नेचर ऑफ कमीशन परमानेंट दिया जाता है। भारत के ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया है 18 to 42 ईयर्स तक की उनकी एज क्राइटेरिया रहा करती है। एजुकेशन में ग्रेजुएशन ही इसमें मांगते हैं और एलिजिबिलिटी में गेनफुली एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट फर्म, ओन बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड के तहत आप जो है इस एप्लीकेशन को आपका भर सकते हैं। ट्रेनिंग की बात करें तो इन्फेंट्री ट्रेनिंग इज कैरिड आउट ऑन अर्बन एंड प्रोविंशियल सिस्टम रहा करती है। इसके प्रोसेस में सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन, फिर आपका प्रीलिमिनरी इंटरव्यू PIB और फिर SSB इंटरव्यू रहता है। इसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंट्री टू ज्वाइन इंडियन आर्मी इज PCSL एंट्री। तो ये एक परमानेंट एंट्री है। ऐसे हमारे सोल्जर्स जिनकी एज 32 to 40 ईयर्स है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एजुकेशन में आपको 11th पास इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन चाहिए रहता है और जितने भी हमारे इंडियन आर्मी में सर्विंग JCOs NCOs हैं वो सभी इसके लिए एलिजिबल रहा करते हैं। इसके लिए आपको जो है ट्रेनिंग 8 वीक्स की दी जाती है AEC सेंटर पंचमढ़ी और 4 वीक्स की ट्रेनिंग IMA में दी जाती है। प्रोसेस की बात करें रिटन एग्जामिनेशन फॉलोड बाय SSB इंटरव्यू और फिर आपकी मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है। अगली इंपॉर्टेंट एंट्री है SCO एंट्री। नेचर ऑफ कमीशन इसमें परमानेंट रहता है। ऐसे हमारे सर्विंग सोल्जर्स जिनकी एज 30 से लेकर 35 ईयर्स तक है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 12th इक्विवेलेंट एजुकेशनल एलिजिबिलिटी इसमें रखी गई है। वहीं पर मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ सर्विस इंडियन आर्मी में आपका होना चाहिए। बोथ मैरिड एंड अनमैरिड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई इन दिस एंट्री। आपका सिलेक्शन प्रोसीजर SSB इंटरव्यू के थ्रू होता है। ट्रेनिंग 8 वीक्स की AEC सेंटर पंचमढ़ी में और 1 साल की अतिरिक्त ट्रेनिंग आपको OTA गया में दी जाती है।
एक और दोस्तों एंट्री है जिसका नाम है जैग एंट्री। ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जिन्होंने अपना LLB पास किया हुआ हो, क्लैट का स्कोर उनके पास हो, तो वो भी जैग जो कि एक डायरेक्ट एंट्री है उसके तहत जो है अपने SSB इंटरव्यू को देकर उसको पास करके मेडिकल एग्जामिनेशन को देकर हमारे इंडियन आर्मी में जो है ऑफिसर बन पाते हो। तो ये टोटल 11 वेज मैंने आपको बता दिया है जिसके तहत आप हमारे इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन सकते हो। आशा है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।